गुड इवनिंग बच्चों। मुझे 11th नंबर का क्वेश्चन किसी ने पूछा था, है ना, और मैं कल नहीं दे पाई थी, इसलिए आज इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप लोग देखो, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या है, वर्ग 3 y की घात 2, है ना, वर्गमूल 3 y की घात 2 धन 9y प्लस 6 वर्गमूल 3। ठीक है, इसको क्या करना है, हमको मध्य पद को तोड़कर इसको हल करना है। तो यहाँ पर देखो, ये y पे वर्गमूल नहीं है ना, सिर्फ वर्गमूल 3 है। तो जब y की घात 2 के साथ में जब भी कोई पद रहता है तो क्या करते हैं, प्रथम पद और अंतिम पद का क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो गुना किए थे भाई, 6 वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3, तो 6 का 6 और वर्गमूल 3 क्या हो गया, 3 में बदल गया, तो 6 तिया 18। आया समझ में। अब मध्य पद मतलब 9 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर क्या मिलना चाहिए, 9 मिलना चाहिए, और गुना करने पर क्या मिलना चाहिए, 18 मिलना चाहिए। तो हम इसको तोड़ दिए 6 धन 3 में, 6 3 कितना हो गया 9, और 6 तिया कितना हो गया 18। आया समझ में। अब उसको तोड़ दिए, अब उस सबके साथ में ब्रैकेट ये ओपन कर दिए, तो वर्गमूल 3y की घात 2 धन 6y धन 3y धन 6 वर्गमूल 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये मैंने ना पेंसिल से वो करी हूँ कि इसको कैसे ब्रेक किए हैं। तो वर्गमूल 3y की घात 2, क्योंकि वर्गमूल 3 और 6 में कोई कॉमन नहीं दिख रहा था, तो इसको 2 तिया 6 में तोड़ी हूँ, क्योंकि 6 की जगह मैं लिख सकती हूँ ना 2 गुणित 3 मतलब 2 तिया 6, धन 3y की जगह 3y, और धन फिर 6 को 2 गुणित 3 में तोड़ सकते हैं, तो 2 गुणित 3। ठीक है, अब इसमें कॉमन लेते हैं, फिर से वही वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, मैंने क्या करी, ये 3y को इसके पास में ले आई, ये 3y था तो 3y को यहाँ लेके गई, और 2 गुणित 3 था, ये y है ना इसके साथ में, तो 2 गुणित 3y था, उसको यहाँ लेके गए, मतलब 6y के पास लेके गए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वर्ग 3 को क्या लिख सकती हूँ, वर्गमूल 3 की घात 2 लिख सकती हूँ, क्योंकि आपको पता है ना कि जब हम वर्गमूल 3 का गुना 2 बार करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 3 मिलता है। तो इसीलिए 3 को क्या लिखे हैं, वर्गमूल 3 की घात में 2। ठीक है, क्यों किया है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, कॉमन निकालना है, क्योंकि यहाँ वर्गमूल 3 है तो यहाँ से भी वर्गमूल 3 कॉमन निकाल सके। ठीक है, तो यहाँ पर वर्गमूल 3 है और y है, यहाँ पर भी वर्गमूल 3 है और y है, तो कॉमन ले लिए वर्गमूल 3y। यहाँ पर घात 2 था तो 1y बच गया, यहाँ पर इसकी घात 2 था तो यहाँ पर वर्गमूल 3 बच गया। ठीक है, इन दिनों में देखोगे तो 6 कॉमन दिख रहा है दोनों में से, तो 6 को क्या के लिए, कॉमन ले लिए, और ये क्या हो जाएगा y, और एक क्या हो जाएगा वर्गमूल 3, दोनों ब्रैकेट सेम आया, मतलब हमने कॉमन क्या लिया है, सही लिया है ना। अब y धन वर्गमूल 3 एक ब्रैकेट में, और जो बच जाता है वो सेकंड ब्रैकेट में, तो वर्गमूल 3y धन 6 क्या हो जाएगा, सेकंड ब्रैकेट में। ठीक है, अब जिससे नहीं बन रहा है ना वो देख लो, तुम लोगों को मैं ब्रेक करके दिखा दी, उसको तुम लोग देख लेना 9 और 10 को कैसे ब्रेक करना है ना। ये कई लोग करके दिखाए थे, वैसे ये भी मेरे को दिखाए थे। ठीक है, जिनसे बन गया वो ठीक है, जिनसे नहीं बना वो की प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, अब प्रश्नावली 4 देखिए। ठीक है, आज इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करना है, इसलिए प्रश्नावली 4 भी बता रही हूँ। यहाँ पर देखो क्या है, नीचे ax² प्लस bx प्लस c के रूप में कुछ द्विघात बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं, तब बहुपदों के गुणनखंड लिखिए। तो सबसे पहले ये क्या है, द्विघात। द्विघात का मतलब क्या होता है, जिसकी सबसे बड़ी घात क्या होती है, 2 रहती है, उसको द्विघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखना, बस इसमें ना कुछ नहीं करना है, इसमें आप क्या लिखना है पता है, प्रश्न से ही दिए गए बहुपदों के शून्यक हैं 3 और 4, इसलिए बहुपदों का गुणनखंड करके क्या लिखना है पता है तुमको, x ऋण 3 और x ऋण 4। बस एक लाइन लिखना है, x के साथ में ऋण 3 का गुना, और x ऋण 3, ये 3 यहाँ से आया, और x ऋण 4, बस इतना ही लिखना है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो बहुपदों के गुणनखंड प्रश्न को लिखना ये वाला, और ये लिखना कि दिए गए द्विघात पद के बहुपद का गुणनखंड है x ऋण 3 और x ऋण 4। ये ऋण है तो धन में बदल जाएगा, तो x धन 2 और x धन 3। आया समझ में। ऐसे ही तुम लोगों को ये सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, हल करने हैं। ठीक है, एक लाइन का आंसर है, इसलिए तुम लोगों को नहीं बता रही हूँ। ठीक है, अब जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है ना, उसको थोड़ा सा हल करना है, लेकिन ये भी बहुत ईजी है। निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सूत्र लिखना, क्या लिखोगे, सूत्र लिखोगे। सूत्र कहाँ है देखो, तो ये वाला लिखोगे। शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, ऋण b/a, और शून्यकों के योगफल का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। आया समझ में। बुक से ही करना बेटा ना, मेरे पास कॉपी नहीं थी इसलिए बुक से बता रही हूँ आपको। शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है ऋण b/a, और शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, c/a। इसको पहले सूत्र करके लिखना, फिर क्वेश्चन बता रही हूँ। ठीक,
अब इसका पहला क्वेश्चन देखो क्या है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की घात 2 धन 10 एक्स धन 24। इसको हल कैसे करना है, बहुत ईजी है ना। इसको देखो पहला क्वेश्चन इसका ये है, एक्स की घात 2 धन 10 एक्स धन 24। तो दिए गए समीकरण का है ना, या दिए गए बहुपद लिखना, समीकरण गलत हो जाएगा ना, दिए गए बहुपद का ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स सी से क्या करने पर, तुलना करने पर। तुलना किए तो जो ये एक्स के साथ जो भी नंबर रहता है ना ए बी, उसको उसका क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो ए एक्स के घात 2 के सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो ए का मान क्या हो गया, 1। एक्स के साथ में क्या है, बी की जगह पर क्या है, 10 है, तो बी का मान क्या हो गया, 10। और सी की जगह पर क्या है, 24, तो सी का मान 24 हो गया। आया समझ में। देख लो एक्स के साथ जो भी डिजिट रहता है ना नंबर, वो उसका गुणांक होता है। एक्स के साथ 10 है तो उसका गुणांक हो गया, एक्स की घात 2 के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो वो उसका गुणांक हो गया। और 1 से इससे तुलना किए तो ए की जगह पर 1 आ गया, बी की जगह पर 10 आ गया और सी की जगह पर क्या आया, 24 आया, ठीक है। मान लिख लिए। अभी सूत्र बताई थी आप लोगों को, वही लगाना है, शून्यकों का योगफल बराबर ऋण बी बटे ए। बी का मान कितना है, 10, लेकिन सूत्र में ऑलरेडी ऋण है तो ऋण 10 बटे 1, ऋण 10 ही आ गया इसका आंसर। और शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है, सी बटे ए। तो सी का मान कितना है, 24, और बटे में क्या आया, ए, 1 का मान ये 1 हो जाएगा ना, यहाँ पर ए लिखती हूँ, 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 24। तो ऋण 10 और 24 क्या हो जाएगा इसका आंसर, है ना। बहुत ईजी। तो बाकी क्वेश्चन आप लोग बनाओगे, आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है।